सारिका और कमल हसन का जब अफेयर चल रहा था और शादी हुई, तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी वाणी गणपति को डिवोर्स दिया था। वाणी ने तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन 20-30 साल बाद उन्होंने मुंह खोला इस बारे में एक मैगजीन को, क्योंकि कमल हसन ये कहते फिर रहे थे कि मैंने अपनी पत्नी को एलिमनी देने में मैं तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, मैं तो कंगाल हो गया था। तब वाणी ने कहा कि जो आदमी ने मुझे घर के बर्तन तक साथ में नहीं ले जाने दिए, वो मुझे एलिमनी क्या देगा। और सारिका के साथ भी उन्होंने वही किया। जब तलाक हुआ तो बेचारी अपनी एक कार लेके निकली थी और 2-3 दिन उसमें रही, फिर दोस्तों के घर रही और कैसे तैसे खुद को संभाला। तो ये, और मैं एक और बात बताऊं कि जो शादियां टूट नहीं रही हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि हमारा जो इंडिया में एलिमनी का लॉ है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। हॉलीवुड जैसा नहीं है, विदेशों जैसा नहीं है। तो विदेशों में 1/3 प्रॉपर्टी या पूरा वेल्थ वर्थ लेके बीवी अलग हो जाती है खुशी से, इसलिए हॉलीवुड में बड़ी खुशी खुशी तलाक होते हैं, बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं वो लोग डिवोर्स को। लेकिन इंडिया में अगर डिवोर्स होते हैं तो बहुत कुछ नहीं मिलता बीवी को। मैं एग्जांपल दूं वही सारिका का, कि जब 80s में उनका डिवोर्स हुआ था, तो उनके हर 90 में डिवोर्स हुआ था, 90s में, तो उनकी हर महीने का मेंटेनेंस कोर्ट ने डिसाइड किया था 85,000। तो क्या सारिका एक कमल हसन जैसे बड़े सुपरस्टार की बीवी का स्टेटस 85,000 में मेंटेन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसीलिए कई बीवियां डिवोर्स नहीं लेती, क्योंकि उन्हें बहुत पैसा नहीं मिलेगा। मैं करिश्मा कपूर की आपको याद दिलाऊं, जब संजय कपूर दिल्ली के रईसजादे से उन्होंने शादी की थी, और जब कुछ साल बाद जब 2 बच्चों के बाद डिवोर्स की नौबत आई, तो संजय कपूर ने अदालत में कह दिया था कि इसने मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की, और करिश्मा ने कोर्ट में कहा था कि इसने पहले ही शादी की रात मुझ पे बोली लगवा दी थी और मुझे बहुत गलत तरीके से दोस्तों के सामने पेश किया। और करिश्मा कपूर ने संजय कपूर ने कहा था कि इसने पैसे के लालच में शादी की, लेकिन तलाक में करिश्मा कपूर को उतना पैसा हासिल नहीं हुआ जितने की नेटवर्थ संजय कपूर की थी। और जाहिर है उन्होंने उसकी नेटवर्थ देकर ही शादी की थी, दूसरे वो उसका डिवोर्सी थे वो। और करिश्मा को क्या मिला था? करिश्मा के बच्चों के नाम, करिश्मा के नाम संजय कपूर ने खार का अपने पिताजी का घर उसके नाम किया था, 17 करोड़ का कुछ फ्लैट था, वो करिश्मा के नाम ट्रांसफर किया था, और दोनों बच्चों के नाम पे 10-10 करोड़ के कुछ बॉन्ड्स फिक्स किए थे। तो ये मिला था करिश्मा कपूर को, जो बहुत बड़े हीरोइन थी, अपने पति से डिवोर्स में। तो इंडिया के डिवोर्स एलिमनी के लॉज में बहुत पैसा नहीं आता है बीवियों के हाथ में, इसीलिए। और आपने कहा कि जो पति आदमी ताकतवर हो जाते हैं तब उनको ऑप्शन मिलने लगते हैं या उनकी इच्छाएं खुलने लगती हैं, तो ये बहुत आम स्वभाव है, इंसान की फितरत है कि जब बॉलीवुड में तो हमने देखा है कि उन्हें स्ट्रगल के लिए एक बीवी चाहिए होती है और सक्सेस के बाद दूसरी बीवी चाहिए होती है, और उनका ये भी कहना होता है कि हम इवॉल्व हो गए हैं, तो हम इतने इवॉल्व हो गए हैं कि हमें दूसरे पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि हम कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। लेकिन मैंने मीडिया में भी यही देखा है। और इनके जब डिवोर्सेस होते हैं तो आम लोगों में हिम्मत आती है, उनको लगता है कि अब हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पूजा बेदी का जब डिवोर्स के बाद उसने इंटरव्यू आर्टिकल छापा था बॉम्बे टाइम्स में, तो उसने कहा था कि वी हैव इवॉल्व्ड अपार्ट, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अपार्ट हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, तो हम ग्रोन अपार्ट हो गए हैं। तो अब हम, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अलग तरह के दिशाओं में जा चुके हैं। तो उन्होंने उसे पढ़ के, एक बहुत सीनियर एडिटर थे मीडिया के, मेरे सीनियर, उन्होंने कहा था मुझे उसका एग्जाम्पल देके कि देखो पूजा बेदी कह रही है कि लोग 35-35 साल की शादियों के केक काटते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अंदर वो झूठी शादियां होती हैं या खुश नहीं होते, तो उससे अच्छा है कि अलग ही हो जाए। तो वो खुद को जस्टिफाई कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़ने के रास्ते ढूंढ रहा था। तो ये भी लोगों में असर करता है। तो ये लोग रोल मॉडल्स तो है ही, जो समाज के ऊपर असर डालते हैं, कम से कम असर न डाले लेकिन उन्हें जस्टिफिकेशन का मौका तो देते हैं। बिल्कुल, आप जब आमिर और किरण की बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में वो सीन आ गया था जब आमिर ने अपनी बेटी की शादी में मंच पर खड़े होकर अपनी तलाकशुदा वाइफ को किस किया। मतलब वो क्या जेस्चर था, वो क्या था? अगर आपके बीच इतना प्यार है तो आप अलग क्यों हुए? और इतना प्यार है, न सिर्फ प्यार है बल्कि आप उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला जो है स्टेटमेंट जाता है। इसके अलावा अभी भी हम देखते हैं कि ऋतिक और सुजैन जो है आपस में मिलते हैं। अभी एक नजारा कैद हुआ था, मैंने देखा इंस्टाग्राम पर, बर्थडे सेलिब्रेशन का था। ऋतिक हैं, सुजैन हैं, सुजैन के बॉयफ्रेंड हैं, ऋतिक के बच्चे भी हैं वहां पर, और सुजैन किस कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड को।
तो मतलब वहां पर एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हम लोगों को लग रहा था कि हुई होगी। आप इस तरह के जब स्थिति आती है तो उस पर क्या सोच रखते हो एज अ जर्नलिस्ट? ये मेरी डच फ्रेंड है, वो हम्म। एम्स्टर्डम में, वो बताती हम्म। है कि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि हाँ। अलग हो गए, अब वो दोस्त बन जाते हैं और वो हम्म। अलग-अलग रहते हैं। उसका भी हस्बैंड आता है, इसकी भी वाइफ आती है, इसका बॉयफ्रेंड आता है, वो ऐसे ही मिक्स रहते हैं। तो मैंने कहा हमारे बॉलीवुड में तो बहुत पहले से चल रहा है। तो ये तो हमारे तो यानी डच कल्चर ही चल रहा है हमारे यहाँ। तो हाँ। ऋतिक रोशन और सुजैन तो छुट्टियों पर भी गए हैं बच्चों को लेकर। उनका कहना है कि हम यस। बच्चों के लिए साथ हैं। तो यानी उनमें दुश्मनी ही नहीं रही, नाराज़गी नहीं रही एक-दूसरे से, और ऐसा मैंने आम लोगों में भी होते देखा कि जिस पत्नी ने बेवफ़ाई की, पति ने उसे डिवोर्स दिया, लेकिन बेटी बीच में थी और बाद में काफ़ी सालों बाद बोला उसने कि मेरी वाइफ़ से दोस्ती हो गई। अब मैं वो मेरे घर भी आके रुकती है बेटी से मिलने जब आती है। तो उनकी सास को यानी उनकी मम्मी को बहुत तकलीफ़ होती थी कि पहली बीवी आके घर में क्यों रुक रही है? लेकिन वो कहते थे नहीं अब दोस्ती हो गई है होने दो, तो वो इवॉल्व हो गए उससे। ये बॉलीवुड में ही बहुत कॉमन है। और आमिर खान की जो आपने बात की कि वाइफ को किस किया था, उसमें ऐसी घटना हुई थी कि किरण नाराज़ हो गई थी वहाँ स्टेज पर कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही, वो अटेंशन नहीं दी जा रही, तो वो थोड़ी नाराज़ होके साइड में जाके खड़ी हो गई थी। तो आमिर उन्हें मनाने गए थे और फिर मनाने के लिए उन्होंने किस किया था। अब उनको तो आमिर को तो फ़र्क पड़ता नहीं, दुनिया देखती है, क्या देखती है। उन्होंने उसका चेहरा लेके किस किया कि भई नाराज़ मत हो, उसे मना रहे थे। तो ये आमिर के पिछले गॉसिप्स तो आपको पता ही हैं, जो मैंने एक बार बताए थे। स्टारडस्ट में स्टारडस्ट में हाँ। खुलासा हुआ था कि जब वो रीना से शादीशुदा थे, तब एक फॉरेन जर्नलिस्ट थी जेसिका हाइन्स, वो इंडिया आई थी और हम्म। आमिर की उससे काफ़ी करीबी दोस्ती हो गई थी और स्टारडस्ट ने छापा था कि उनका एक बेटा हुआ था जॉन, जो कि अभी भी लंदन में पल रहा है और भारत में मॉडलिंग करने आता है, वो काफ़ी 22-23 साल का हो चुका है। तो इस तरह की चीज़ें और अक्षय कुमार के भी बहुत सारे लिंकअप्स और ये सब स्टोरीज़ आती रही हैं। तो कोई भी पाक साफ नहीं है, सबके ऊपर दाग लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये छुपी हुई बात नहीं है कि बॉलीवुड के लोगों से लोग प्रभावित तो होते हैं, चाहे उनका बिगड़ैल रवैया हो, चाहे उनकी चार्मिंग एटीट्यूड हो, मतलब हर तरफ लोग ध्यान खींचते ही हैं। बहुत सारे लोग बैड बॉय बन जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका फेवरेट स्टार स्क्रीन पर बैड बॉय बनकर आता है। तो ये जो पूरा जेस्चर होता है कि तलाक के बाद भी मिलते रहना, तलाक के बाद भी प्यार का प्रदर्शन, तलाक के बाद भी मिलना, आपको लगता है कि इसका भी आम लोगों पर असर पड़ता है या पड़ेगा? और आप इसको कैसे देखते हो कि मतलब क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हमारे आस-पास, लोग बहुत सारी चीज़ें फ़िल्म स्टार्स को कॉपी करते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे बहुत सारे लोग इंटीरियर कॉपी कर लेते हैं स्टार के घर से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे चला करती हैं जो सिर्फ़ इस वजह से चलती हैं क्योंकि बॉलीवुड में पॉपुलर है, इसलिए लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। तो इस तरह के जेस्चर को भी आपको लगता है कि लोग कॉपी करेंगे या लोग सीखते हैं या लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल जाता है? इस बारे में तो मुझे पता नहीं लोगों से, लेकिन अगर ऐसा है तो अच्छा ही होगा, हुँ। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, अगर वो शांति से अलग हों और फिर भी पॉजिटिव टर्म्स रखें, तो उनके बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि बच्चों हुँ। में कड़वाहट नहीं आती, उनकी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ता। क्योंकि जो अरुंधति रॉय ने एक बार अपनी बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में लिखा था, जो पहली लाइन थी कि हाँ। ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और वो यस। उनके रिश्तों में भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हुँ। अगर इनके रिश्ते आपस में अच्छे रहेंगे, एक-दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, तो बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अगर वो एक-दूसरे से दुश्मनी रखेंगे, तो 2 बच्चे बँट जाएँगे, उस कड़वाहट में बच्चों पे असर पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है।